ज्योतिष जगत के चमकते हुए सूर्य आदरणीय अनिल बस जी, आपकी वाणी से आप हम सबको अनुग्रहित करें। और कल हमारा जो विषय रहेगा वो ज्योतिष पर रहेगा। आज सनातन धर्म में है, तो सनातन धर्म पर जितना सुन सकते हो सुनो, कोई पाबंदी नहीं है। इसलिए आप कहोगे कि बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं दे दिया मैंने भाई साहब को, लेकिन जहाँ अच्छी बातें होती हैं वहाँ समय सीमा कोई मर्यादा नहीं रखती है। आदरणीय बस। ओम गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो, व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो, ग्रीसेभ्यो ग्रीसपतिभ्यो नमो नमो, विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमो। ओम गणपतये नमः। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंच पर उपस्थित सनातन धर्म की प्राणों को, सनातन धर्म के ऐश्वर्य को अपने जप से, अपने तप से, अपने अध्ययन से, अपने स्वाध्याय से और गुरुओं के आशीर्वाद से और अनंत जन्मों के किए हुए पुण्य कर्मों के प्रताप से जो मनुष्य योनि धारण करके पुनः सनातन की ही चर्चा में जिन्होंने जीवन अर्पित किया है, ऐसी सभी दिव्य मूर्तियों को मैं नमन करता हूँ। और मेरे सामने मीता जानी जी और उनके जिग्नाशाह जी, मीता जानी को, जिग्नाशाह जी को और जितनी भी ब्रह्म मूर्तियाँ हैं, क्षमा करें अगर मैं नाम न जानूं, तो आप सबके तप को, आप सबके गुरुओं के आशीर्वाद से प्राप्त आपके अध्ययन को, ज्ञान को नमन करता हुआ सनातन धर्म क्या होता है, सनातन धर्म के क्या बातें होती हैं, अब कुछ तो मैं पकड़ ही लूंगा ना जो इन्होंने छोड़ दिया है, उस विषय पे बात करते हैं। चलिए, बड़ा गूढ़ विषय है। आदिकाल से ऋषि मुनियों ने अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, कुछ जाना, कुछ श्रुत ज्ञान है, कुछ अनुभूत ज्ञान है। जो श्रुत ज्ञान है उसे श्रुतियां कहते हैं, और जो अनुभूत ज्ञान है, जो गुरुओं के पास बैठ के सुना है, उसे उपनिषद कहते हैं। और वेद की ऋचाएं तो ब्रह्मरंध्र में, आकाश में, उन्हें तो दिव्य क्षोत्र चाहिए, ऋषियों के पास थे वो, उन्होंने सुना। हमारी आपकी कान की तो सीमा है, हम कितना सुन सकते हैं। अभी लता मंगेशकर का गीत बज रहा है, आप सुन पा रहे हैं क्या? नहीं, पर तुमने ट्रांजिस्टर बनाया है, तुम्हारा ट्रांजिस्टर तुम्हें बता रहा है। तुम्हारी सीमाएं सीमित हैं, तुम देखते भी बहुत सीमित हो। तुमसे ज्यादा गरुड़ देखता है, वो आकाश में उड़ता हुआ पक्षी, वो अपने देख लेता है सागर के अंदर 2 मील दूर इतनी गति से चल रहा है, क्या कंप्यूटर कैलकुलेट करेगा? और वो भीतर जाता है पानी में और अपने शिकार को हासिल करता है। श्वान के पास तो घ्राण इंद्रिय हमसे बहुत ज्यादा विकसित है, उसे तो बस बता दो ये रहा गंध, और किसकी गंध है वो वहां तक चोर को पकड़ लेगा। तो पशु पक्षियों के पास भी नेत्र हमसे ज्यादा तीक्ष्ण है, घ्राण इंद्रिय सूंघने की क्षमता हमसे ज्यादा तेज है, श्रवण इंद्रिय बहुत तेज है। हम बड़ा अभिमान करते हैं, हम तो अपने बनाए हुए उपकरणों तक सीमित रह गए हैं। पर ऋषि मुनियों को उपकरणों की जरूरत नहीं थी, वो स्वयं रिश्ता जोड़ते थे। ऐसी दिव्य परंपरा कोई एक व्यक्ति द्वारा नहीं है, ये कमाल की बात है। और सच तो ये कि धर्म है ही ये, बाकी तो सब मजहब, बाकी तो सब किसी एक व्यक्ति की सोच, किसी एक व्यक्ति का चिंतन। और उसके बाद मानो तो ठीक, ना मानो तो हम मनवाएंगे, डंडे से हम मनवाएंगे, तलवार से। मानो हमारी बात, उनसे पूछो क्या है मानने लायक तुम्हारे पास? कुछ है तो है नहीं, तो फिर क्या करें? हम जो कहें वो मानो, और नहीं मानते तो फिर हम मनवाएंगे। बाकी धर्म ऐसे हैं, कुछ लोगों ने लोभ से मनवाया,
गरीब लोगों को लोभ दे दिया, धन दे दिया, लड़कियां दे दी, नौकरियां दे दी, कुछ लोगों ने ऐसे लुभाया। सनातन किसी को परिवर्तित नहीं करता, सनातन किसी को जबरदस्ती धर्म में डालता नहीं। क्यों? क्योंकि सनातन सदा से था, है और आगे भी रहेगा। तो क्या है इसकी खास बातें, चर्चा करता हूं। जो जो शुभेश शर्मन जी पॉइंट बोल गए हैं उन्हीं को पकड़ूंगा। मैंने अपने सारे मोबाइल पे वो नोट कर लिए हैं। पहले इन्होंने कहा कि वेद का पहला मंत्र, तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त अग्निदेव को अर्पित है। अग्निमीले पुरोहितम, अग्निमीले पुरोहितम। और वो कौन है? वो पुरोहित तो है, और पुरोहित हैं यज्ञ के, यज्ञ संस्कृति के। कैसे यज्ञ के माध्यम से हम मन चाही दिव्य चेतनाओं को इन 5 तत्वों के शरीर में डाल सकते हैं। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। दशरथ की अगर संतान नहीं है तो उनको पुत्रिष्टि यज्ञ करवाया गया, और फिर नारायण 4 रूपों में अवतरित होते हैं। वो चारों नारायण। इसके अंदर ऋग्वेद जो है, हमारे पास ऋग्वेद स्वरूप भगवान राम हैं, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। क्रमशः यही तीनों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हैं। ये वेदों के ही तो स्वरूप हैं। आइए यात्रा करें कि आखिर ये यात्रा है क्या। परमात्मा कहता है एको अहम द्वितीयो नास्ति, मैं एक हूं और मेरे जैसा दूसरा नहीं है, मैं ही हूं। फिर एक लाइन आती है एको अहम मम प्रतिमा नास्ति, प्रतिमा, मेरे जैसा ही दूसरा स्वरूप नहीं है। ध्यान से समझे, प्रतिमा शब्द के अर्थ क्या होते हैं? परस्तर की मूर्ति की बात नहीं है। प्रतिमा मेरे जैसा दूसरा रूप, मैं ही हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं है। ऐसे निराकार परमेश्वर लाखों करोड़ों सालों तक शांत पड़े रहे, फिर वो इच्छा करते हैं। देखिए, यह है चमत्कार। तुम जो चाहो वो कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर उसी परमात्मा का परम अंश भी है, जीवाश्म भी है। जीवाश्म है तो जीव हो, और परम अंश भी है। ये जीवाश्म परम को उपलब्ध हो सकता है, तो फिर बहुत सारी दिव्यताएं, भव्यताएं घट सकती हैं। क्या कहा परमात्मा ने? उसने इच्छा करी। ध्यान से सुने सब लोग, मोबाइल वगैरह छोड़ दें, तो ये बार बार सुनने को नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति जो तुमसे बोल रहा है, यह असाधारण घटना है, और इसे ध्यान से सुने। परमात्मा ने डिजायर की, इच्छा की। यद्यपि आप ये सब जानते हैं, फिर सुने, बार बार सुने, क्योंकि हम भूल जाते हैं। परमात्मा ने इच्छा की कि एको हम बहुश्यामा प्रजायित, मैं एक से अनेक हो जाऊं, एक से अनेक हो जाऊं। इच्छा की, यानी आप भी इच्छा कर सकते हैं, आप भी डिजायर कर सकते हैं। जो भी चीज चाहिए तो इच्छा तो आप भी कर सकते हैं। तो क्या वो इच्छा से पूरी हो जाएगी? नहीं। परमात्मा कहते हैं 3 शर्तें जरूरी हैं। द फर्स्ट थिंग डिजायर, द सेकेंड थिंग, किस चीज की डिजायर, उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो इच्छा, डिजायर, जिस विषय की इच्छा उसको प्राप्त कैसे करें, उसका ज्ञान, नॉलेज। फिर ज्ञान से ही काम नहीं चलेगा, एक्शन प्लान भी होना चाहिए, क्रिया शक्ति भी होनी चाहिए। तो डिजायर, संकल्प, और फिर ज्ञान, और फिर क्रिया शक्ति, एक्शन प्लान। ये 3 चीजें जब भी किसी भी
किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की जाए, सिद्धि भवति, उस सिद्धि प्राप्त होती ही है। ये तीनों बहुत बहुमूल्य हैं। ये पहला आधारभूत पॉइंट जो आप अपने जीवन में नोट कर लें। जोशी बनना है, डॉक्टर बनना है, स्वयंसेवक बनना है, योगाचार्य बनना है, इच्छा है, कैसे पूरा होगा उसके ज्ञान के लिए ज्ञानाचार्य के पास जाना पड़ेगा और फिर एक्शन अपने जीवन में उतारना भी पड़ेगा। ये तीन चीजें होते ही आप आचार्य हो जाएंगे। सनातन धर्म का तो ये बहुत बड़ा रहस्य है। अब देखिए सनातन धर्म कैसे स्वरूप धारण करता है। इच्छा ब्रह्मा जी, डिजायर क्या है? ब्रह्मा जी। ज्ञान क्या है? शिव। क्रिया शक्ति क्या है? विष्णु। एक्शन जितने भी होने हैं जब कभी भी वो भगवान विष्णु के हाथ में पालन करता है, वो प्रोटेक्टर है। व्हाटएवर तुमने सोचा है उसे अचीव कैसे किया जाए और अचीव करने के बाद उसकी रक्षा भी हो। अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की संरक्षण भी भगवान विष्णु। ये तीन देव ब्रह्मा विष्णु महेश, देखिए कैसी ऋषि मुनियों की इस सृष्टि को, इस जीवन को जीने का कैसे महत्वपूर्ण सूत्र देते हैं। और ये हमारे जीवन में तीनों चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं समझते तो डिजायर को तो समझते हो, संकल्प को तो समझते हो, ज्ञान को तो समझते हो, उसे पूरा कैसे करना है तो उसके लिए ज्ञान शक्ति के साथ साथ क्रिया शक्ति की भी जरूरत है। ये तीन महत्वपूर्ण चीजें। उसके बाद परमात्मा कहते हैं भाई हूं तो मैं, देखो मैं निर्गुण हूं, हम क्या कहते हैं परमात्मा? बोले मैं निराकार हूं, अव्यक्त हूं, अरूप हूं, निरंजन हूं। मैं तुम्हारी रीत से बाहर हूं। तुम्हारी बुद्धि से ना मैं स्तुति से प्रसन्न होता हूं, ना मैं तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न होता हूं। तुम मुझे कैसे प्रसन्न करोगे? तुम्हारी अप्रोच ही नहीं है मेरे तक आने की। मैं तुम्हारी रीत से ही परे हूं भाई, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं सुहाता। देखें जरा, निराकार। बोले फिर कैसे कांटेक्ट कैसे हो उस परमात्मा से? वो सूत्र देते कैसे संपर्क हो। एक बार नारद जी ने विष्णु भगवान से कहा प्रभु आपसे मिलना बड़ा मुश्किल है, आपसे मिलना बहुत मुश्किल है। मेरे जैसे व्यक्ति को भी मिलना पड़े, अपनी बात आपको कहनी पड़े तो आपसे मिलना बड़ा मुश्किल है। द्वार पे जय विजय खड़े हैं, वो अंदर ही नहीं आने देते। बा मुश्किल उन्हें संतुष्ट करके भीतर आओ तो जगदम्बा आपके पैर दबा रही हैं। और फिर गलती से फिर माता को भी प्रणाम करो, फिर आपकी तरफ देखो, जिससे लक्ष्मी जी को भी प्राप्त करके उनको भी चरण वंदना करके आगे चलते हैं तो बोले प्रभु आप निद्रा में लीन है, आप गहन निद्रा में लीन है। और कहीं आपको देख लो तो ऊपर वो शेषनाग के इतने भयंकर जहर उगल रहा है, कोई खड़ा नहीं हो सकता। प्रभु हाउ हम आपसे कांटेक्ट कैसे करें? बड़ा मुश्किल है। तो भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात कही है जो हम सबके लिए भी उतनी ही उपयोगी है। वो कहते हैं कि मैं हे नारद न अहम बसामी बैकुंठे, मैं बैकुंठ में वास नहीं करता। न अहम बसामी योगी नाम हृदय, योगियों के भी हृदय में वास नहीं करता। अरे योगियों के हृदय में वास नहीं करते, वो तो एक टांग पर खड़े हो गए तपस्या कर रहे हैं हजारों साल तक। फिर कहां करते हो प्रभु वास? यद यत मद भक्त गायंती, जहां जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, मैं खुद वहां जाके उसके सामने उपस्थित हो जाता हूं। मन वचन कर्म से जब तुम मुझे बुलाते हो, बोले मैं दूर थोड़ी हूं, तुम्हारे रक्त में हूं, तुम्हारे भावों में हूं, तुम्हारी श्वासों में हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं, मैं आती जाती श्वास में हूं, मैं तुम्हारे चिंतन में हूं, मैं तुम्हारे मनन में हूं। तुम ना बोलो तब भी मैं वहां हूं, तो मुझे पुकारो तो सही। यात्रा शुरू होती है कि सनातन के पंच तत्व, क्योंकि शरीर तो पंच तत्वों से बना है। तो नारायण जो अव्यक्त थे व्यक्त हुए, और व्यक्त होने से एक आत्मा का
भगवान के प्रिय प्राण तत्व का स्पंदन होता है। उससे क्या बनता है? उस प्राण तत्व से क्या बनता है? उस प्राण तत्व से आकाश की उत्पत्ति हो जाती है। देखिए, सच साइंटिफिक कि ग्रहों को घुमाना है तो ब्रह्मांड बनाना है, तो आकाश तत्व की उत्पत्ति होती है। किससे? उस आत्मा से, परमात्मा के संकल्प शक्ति से आत्मा का जन्म, उस ब्रह्मांड का जन्म हो जाता। फिर ब्रह्मांड से क्या होता है? ब्रह्मांड से जैसे ही आकाश की उत्पत्ति होती है कि उससे वायु की, आकाश से क्या उत्पत्ति होती है? वायु, और वायु से अनल अग्नि तत्व, और अग्नि तत्व से जल तत्व, और जल तत्व से पृथ्वी तत्व। ये जीवन का तत्व, जीवन कैसे बनता है, ये उसका क्रम है। परमात्मा की संकल्प शक्ति से आकाश, आकाश के देवता, आकाश के देवता कौन है? सनातन कैसे आएगा? आकाश से वायु, तो वायु के देवता कौन है? कोई बता सकता है? बहुत सुंदर बात है, हम इतना ही जानते हैं। आकाश से वायु और वायु से अनल, आकाश से अनिल, अनिल से अनल, अनल कहते हैं अग्नि को, और अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी। तो चलो कर्म नीचे से ले लेते हैं आपके लिए आसानी को। पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी के देवता भगवान शिव हैं। कौन है? वो बैठे हैं उत्तर पे, वो जो कैलाश पर्वत है वहां बैठे हैं भगवान शिव। उनका संबंध तुमसे है, डायरेक्ट कांटेक्ट है भगवान शिव का। पृथ्वी तत्व के देवता भगवान शिव हैं। अब देखो, ये विपरीत तत्व होगा। अगर मैं मृत्यु की ओर लेके जाऊं तो ये जो पृथ्वी है, जब भी संसार विनष्ट होगा, ये पृथ्वी जल में समाएगी, जल अग्नि में समाएगा, अग्नि वायु में समाएगी, वायु अंतरिक्ष में, और अंतरिक्ष परम में। और जब जीवन उतरता है तो परमात्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि। चलो पंच देवता, ये भी जानना जरूरी है। पृथ्वी के देवता भगवान शिव हैं, और जल के देवता भगवान गणपति हैं। गणपति बप्पा। आप पार्वती के, अभी सुरेश जी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि पार्वती जी ने अपनी सुगंध, अपनी उपटन से ही उनका निर्माण किया। तो जल तत्व के देवता बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं और फिर विसर्जित कहां करते हैं? जल में। तो जल तत्व के देवता कौन है? गणपति। भूलना मत, सनातन के तुम प्रहरी बनने वाले हो, लोगों को सिखाना ये बातें। तो पृथ्वी तत्व के देवता भगवान शिव, जल तत्व के देवता भगवान गणपति, और अग्नि तत्व के देवता कोई बताएगा? सूर्य। मैं एक घूंट पानी पी लूं, तब तक सोचो। जो ब्रह्म मूर्तियां यहां बैठी हैं उनसे नहीं मैं पूछ रहा। अग्नि तत्व के देवता है मां दुर्गा। तालियां बजाओ जोर से। हो जोता वालिए, जब तक ज्योत नहीं जलेगी मां जगदंबा की, भगवती पार्वती की, ये प्रकृति रूपणी पार्वती की उपस्थिति का तुम्हें आशीर्वाद कैसे मिलेगा? अग्नि तत्व तो पार्वती कहां समाई? जब उन्हें क्रोध आया, सती अग्नि में ही उन्होंने अपने शरीर को भस्म कर दिया था। अग्नि से ही उत्पन्न होंगी। सीता जी अगर जाएंगी अग्नि के पास जाएंगी, क्योंकि वो शुद्ध सात्विक उनका जो स्वरूप है वो अग्नि ही संभाल सकता है, बल्कि उसकी भी इतनी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए राम जी से जब बार बार कहा जाएगा अग्नि परीक्षा कराओ, परीक्षा नहीं करा रहे, अग्नि से वापस अपनी शक्ति को ले रहे हैं। ये रहस्य कौन जानता है? उन्हीं को दिया था, उन्हीं से लेना है। लीलाएं कुछ और हैं, लिखते कुछ और हैं, और आजकल के नए नए इतिहासकार बकवास करते कुछ और हैं। तुम्हें इन सत्यों को जानना है। तो अग्नि तत्व के जो देवता हैं वो कौन है? दुर्गा। वायु तत्व के कौन देवता है? मैं 500 रुपए का इनाम दूंगा, कोई बता दे तो सामने से। ये तो मजाक किया, मेरी क्या औकात 500 रुपए देने की। मैं तो प्यार से आपसे पूछता हूं। अब ध्यान से सुनो, वायु तत्व के देवता भगवान सूर्य हैं। तालियां बजाओ जोर से। सूर्य, सूर्य का प्रकाश वायु से आता है पृथ्वी पर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ सकता अगर वायु का स्पंदन ना हो
तो यही तो हुआ था, वायुदेव ने चलना बंद कर दिया था, त्राहिमाम हो गया था, हनुमान उनके पुत्र मूर्छित थे, तो वायु की उपासना की गई कि प्रभु बहो, तभी देवता प्राण तत्व के रूप में आपके शरीर में आएंगे। तो वायु के देवता भगवान सूर्य। देखो मजा आ गया। आकाश तत्व के देवता कौन है अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, भगवान विष्णु। तालियां बजाइए जोर से। आकाश तत्व के देवता भगवान विष्णु हैं, वायु के देवता भगवान सूर्य हैं, अग्नि तत्व के देवता भगवान भगवती दुर्गा हैं, और जल तत्व के देवता गणपति हैं, और पृथ्वी तत्व के देवता भगवान शिव हैं। और इस पूरी की पूरी पृथ्वी को भगवान शिव ने कैसे कंट्रोल कर रखा है, देखो क्या आनंद है। स्वयं बैठे हैं उत्तर दिशा में, स्वयं शूलपाणी शिव उत्तर दिशा में बैठे हैं, अपने बेटे गणेश जी को पश्चिम में भेज दिया, जा बेटा तू वहां जाके संभाल। तो गणपति बप्पा क्या होता है पश्चिम में, किसकी पूजा होती है, गणपति की पूजा होती है। गणपति वहां के अधिष्ठात्री देव हैं, शिव जी ने उन्हें स्थापित किया। और दक्षिण में अपने पुत्र कार्तिकेय को भेज दिया, तो वहां क्या होता है, कार्तिकेय की यशो कीर्ति दक्षिण में कार्तिकेय की, और पूरब में उन्होंने जगदम्बा भवानी को भेज दिया वैष्णो देवी के रूप में। तो शिव परिवार इस पूरी पृथ्वी के चारों कोनों में सुरक्षित है। यही तो सनातन है। तालियां बजाओ इस बात पे, तुम्हें सनातन से परिचय हो जाए। सनातन क्या होता है, ये शिव परिवार भी बड़ा गजब है। हम पति पत्नी को, भाई बहनों को, मित्रों को कैसे रहना चाहिए। शिव जी की जो गृहस्थी है बड़ी टेढ़ी खीर है, संभालना बड़ा मुश्किल है। खुद तो वीतरागी, वैरागी, ध्यानस्थ, और भाई साहब को कुछ नहीं चाहिए। वो कहते मुझे कोई पैंट, कोई शर्ट, कोई दुशाला, बाहर का तो आवरण चाहिए ही नहीं। वीतरागी, वैरागी, ज्ञान मूर्ति, आंखें बंद, फिर वो भी अगर थोड़ी बहुत देख लें तो आंखें बंद। अंतर्मुखी, ध्यानस्थ। जरा कल्पना करो तुम्हारा पति ऐसा मिल जाए, तुम्हारी शादी हो और वो महाराज नंग धड़ंग बैठे हो, ध्यान में लीन हो, तुमसे बात ही ना होती हो, तो तुम कैसे जियोगे ऐसे पति के साथ। और उधर जगदम्बा पार्वती, संसार के समस्त ऐश्वर्यों को धारण करने वाली, संसार के ऐश्वर्यों को, ये ऐश्वर्य शब्द बड़ा कीमती है, इसे हल्के में मत ले लेना। ऐश्वर्य 6 होते हैं। पहला होता है ज्ञान, दूसरा होता है विज्ञान, तीसरी होती है शक्ति। देखो 3 तो ये 3 एक में हो तो ये हम कहेंगे 3 ऐश्वर्य इसके पास हैं। चौथा वैराग्य, उसे मोह ना हो, किसी से बंधा हुआ ना हो किसी के साथ। यश कीर्ति, समृद्धि, जहां ये 6 चीजें मिले उसे ऐश्वर्य कहते हैं। ऐसी ऐश्वर्यशालिनी भगवती पराम्बा, परम रूपवती और समस्त दिव्य लक्षणों से युक्त जगदम्बा पास बैठी हैं। योगी राज के पास वो अंतर्मुखी, ये बहिर्मुखी, क्योंकि वो उसको तुम्हारी फिक्र है। संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं सब जगदम्बा पार्वती का रूप हैं। तालियां बजाओ इस बात पे। अपने आप को दिव्य समझो, पार्वती मां के अंश हो, और जितने भी पुरुष हैं सब शिव के अंश हैं। तुम सबको ज्ञान मार्ग से अपने को जानने की प्रक्रिया से आगे बढ़ना है। मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मैंने जन्म क्यों लिया है। 84 लाख योनियों में बामुश्किल तो मनुष्य योनि मिली है, और फिर भी मैं अपने बारे में नहीं पूछता मैं कौन हूं, मेरा गंतव्य क्या है, मेरा मंतव्य क्या है, मैं क्यों पैदा हुआ हूं, पूर्व जन्मों के ऐसे कौन से कर्म थे, क्या शेष था, क्या करने को मैं बीच में रह गया, क्यों आदि शंकराचार्य 32 साल की आयु भोग के तुम्हें बार बार एक बात कहते हैं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। क्योंकि तुम्हारी या मति सा गति, अंत समय तुम्हारी जैसी मति होगी वैसी ही तुम्हारी गति हो जाएगी, वैसा ही तुम्हारा स्वरूप और जन्म हो जाएगा। इसलिए बार बार इस बात पे कहा जाता है। अब देखिए शिव जी के गले में क्या है, सर्प, प्राण निकल जाए, जहरीले सर्प, फुंकार मार दे तो आदमी मर जाए। और बराबर में उनका पुत्र कार्तिकेय बैठा है, उसका जो वाहन है वो है मोर। मोर और सर्प का घोर वैर, बट बोथ आर सिटिंग टुगेदर वेरी पीसफुली। ये तो मोर का तो बस चले सांप को एकदम खा जाए, पर वो दोनों आराम से बैठे हैं। क्यों? क्योंकि शिव का अनुशासन है, भगवती जगदम्बा का अनुशासन है। 2 विरोधी तत्व शांत बैठे हैं।
अच्छा, शिव जी के सिर पे भवानी गंगा जी हैं, साली के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तुम क्या कहते हो? साली आदि घर वाली। शिव जी क्या कर रहे हैं? मस्तक पे बिठा रखा है भवानी को, गंगा मैया को मस्तक पे बिठा रखा, पार्वती और साथ में उनकी धर्म पत्नी पास है, पर साली सिर पर। ऐसा व्यवहार होना चाहिए, इस स्थान पे रखा है। ये सीखने की बात है। कैसे अपनी साली को यूज करना, पत्नी से भी ज्यादा आचरणीय और वंदनीय हो, शिव जी ये कह रहे हैं, तुम्हें ये संदेश दे रहे हैं। अच्छा, शिव जी का वाहन बेचारा प्योर वेजिटेरियन और अंबा का वाहन नॉन वेजिटेरियन, महाहिंसक, क्रूर, खा जाए, देख ही ले तो प्राण निकल जाए। उधर वो नंदी जी बैठे हैं, जुगाली कर रहे हैं, घास खा के ही गुजारा कर रहे हैं, पर बोथ आर सिटिंग वेरी पीसफुली। आप देख रहे हैं ये गृहस्थी है कि मुसीबत की? इसमें क्या क्या नहीं है, समस्त अपोजिट शक्तियां साथ साथ। अच्छा, वो जो चूहा है उसके तो प्राण निकल रहे, क्योंकि सांप बराबर से यूं घूम के चला जाता है, चूहे को लगता है मेरे को लपक लेगा ये, अब लपका इसने मुझे। लेकिन अनुशासन है। तो शिव जी की गृहस्थी हम मानवों को क्या संदेश देती है? क्योंकि आप हैरान होंगे, विवाह ओरिजिनली 7 फेरों वाला हुआ ही शिव जी का था। शिव पार्वती का ही विवाह हुआ था, और हम सब उसी अनुशासन में बंधे हुए हैं। हमारे यहां तलाक नहीं होता, ये तलाक होता है जहां कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। यहां तो जो पति मिला ये अनुशासित था। कल बताऊंगा जन्म पत्री को देख के कैसे पता चले यही मेरी पूर्व जन्मों की पत्नी थी क्या। आपकी पत्नी वही बनेगी जो पूर्व जन्मों की हो, वही बनेगी। ज्योतिष का ये सूत्र कल मैं बोलूंगा, अगर मुझे मीता जी कहेंगी तो कल मैं इसके ऊपर जरूर बोलूंगा। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.